तो मेरे प्रिय देशवासियों, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट। तो उस एजुकेट का मतलब क्या होना चाहिए? एजुकेट अर्थात बहुत से लोगों ने लगाया उसका मतलब कि शिक्षित बनो। अब बहुत से लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का इतिहास जब भी लिखता है कोई, तो वो केवल ब्राह्मण के हाथ में होता है, और जब भी ब्राह्मण लिखता है तो फिर वो अपने हिसाब से लिखता है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग से थे, और दलित वर्ग के होने के कारण भारत के ब्राह्मणों ने उसका अर्थ समझाया, और उनके अपने लोगों ने एक सीमित अर्थ समझाया कि शिक्षित बनो। जी नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का तात्पर्य था शिक्षित बनो, अर्थात उस मीटिंग में बैठे हुए लोगों तक ही सीमित हो गया उसका अर्थ। ये कतई नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर का तात्पर्य था शिक्षित करो। शिक्षित करो अर्थात सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। क्योंकि जिस इंसान के अंदर शिक्षा जाएगी तो उस शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षित बनाने वाला, शिक्षित बनाने वाला। इसलिए उन्होंने कहा था शिक्षित करो। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षित करोगे तभी तो वो आगे के लोगों को शिक्षित करेंगे। एजुकेशन का मतलब ही है, यदि आपके पास शिक्षा है तो ही आप सामने वाले को शिक्षा दे सकते हैं। वरना डॉक्टर अम्बेडकर को क्या ज़रूरत थी इतनी सारी किताबें लिखने की, इतना सारा साहित्य खड़ा करने का, इस देश का संविधान लिखने का? उनका हमेशा ही जो वाक्य थे वो करो के रूप में थे, ना कि बनने के लिए। आप अच्छे बनकर क्या करोगे? आप अच्छी शिक्षा लेकर के सिर्फ एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, इतना ही करोगे ना? एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर बन गए, या फिर किसी कोर्ट कचहरी के जज बन गए, ये संतुष्टि नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के तात्पर्य ये विभिन्न तरीक़ों से थे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के 3 सोपान होते हैं, शिक्षा, मंच और मैदान। तो हो सकता है उनको ऐसा शिक्षित करना है अपने बच्चों को ऐसा शिक्षित करना है कि वो इस देश के हुक्मरान तक बन जाए। उन्होंने कहा भी था कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख करके रखो कि तुम्हें इस देश के हुक्मरान बनना है। क्यों कहा था? एजुकेशन लेने का या शिक्षित होने का अर्थ ही है कि आपने उस एजुकेशन को किस लेवल तक, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए, एक सुंदर सी लड़की को देख करके शादी कर लिया, और उसके बाद आपकी लाइफ का द एंड। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अपनी आय का 20वां हिस्सा इन कार्यों के लिए दीजिए। लोगों को एजुकेट करिए, लोगों को एजुकेट करो ताकि वो उस दिशा में काम करे जो वास्तव में इंसान होने का अर्थ समझाता है। शिक्षा का मतलब कतई नहीं है अब डॉक्टर बन गए और सारी लाइफ ख़त्म, अब वकील बन गए और सारी लाइफ ख़त्म। जी नहीं, शिक्षा का मकसद कभी ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा आपके पास है वो अन्य लोगों तक पहुंचाना, उसको आगे के लोगों को भी खड़ा करना, उसी लायक बनाना। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए उनके शिक्षा का तात्पर्य था, एजुकेट कहने का तात्पर्य था कि शिक्षित बनाओ, ताकि वो उन लोगों में चेतना आए और वो सामाजिक, धार्मिक, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में वो आगे बढ़ते चले जाए, सभी क्षेत्रों में वो मात दे सके। सपोज़ इस देश का कोई कोर्ट कचहरी का जज है,
और अगर वो बेईमानी करता है, क्योंकि हम जानते हैं आज़ादी के 75 सालों के बाद भी, और वो बौद्धिक तौर पर बेईमानी कर रहा है, क्योंकि न्याय और सारा प्रक्रिया उसके पास है, और जिसके पास डंडा होता है, जिसके पास पद होता है, वो उसका दुरुपयोग तो करता ही है। तो ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए इस लायक बनाओ, अपनी शिक्षा को इस लायक बनाओ और ऐसा एजुकेट करो ताकि वो उसके सामने भी खड़ा हो जाए और बोल सके कॉलर पकड़ करके, चाहे वो जज हो या इस देश का कोई पुलिस का अधिकारी हो या फिर वो राजनीति में रहने वाला खड़ा आदमी, उसका कॉलर पकड़ करके बोल सके कि तू गलत कर रहा है। उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाए, उनके अंदर चेतना भरे, उन्हें जागृति दे। ये था डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर के कहने का तात्पर्य था शिक्षित करो, इसका तात्पर्य था शिक्षित करो, ना कि शिक्षित बनो। वो उस दौर की बात थी, शिक्षित बनो। उनके कहने का तात्पर्य था कि जब आपके अंदर शिक्षा आएगी और आपके बच्चे उस लायक पढ़ लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक उस मार्ग को खोजना चालू करेंगे। इसलिए उनको शिक्षित करो, ना कि शिक्षित बनो। क्योंकि हम बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का इतिहास हमेशा से ही ब्राह्मणों के हाथ में रहा है। क्या साहित्य है इस देश में, इस देश ने दलितों ने क्या उखाड़ लिया है। हमेशा से ही, आज भी देखते हैं हम इस देश के सारे न्यूज़ चैनल से लेकर के हर एक टेलीविज़न और जितने भी भारत के संसाधन हैं वो पूरे के पूरे इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर के, यानी इस देश के केवल 15% लोगों के हाथों में है। जनसंख्या के लिहाज से वो बहुत छोटे हैं, लेकिन सदियों से हुक्मरान बन के बैठे हुए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उनको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, वो हर किसी को मात देते हुए आगे बढ़े। ये था डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षित करो।